ಅಮೃತ್ನೋನಿ ಪೇನ್ ಆಯಿಲ್ ನೋವಿಗೆ ವಿರಾಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಆರಾಮ। और पूरे दुनिया में इतनी 140 आबादी वाले देश का ये लोकतंत्र, ये हमारे पूरे दुनिया के आकर्षण का केंद्र है। और इसलिए इस लोकतंत्र की हत्या, संविधान की हत्या जो 50 साल पहले जो हुई थी, उस संविधान को भी बचाने का काम हमने किया है, लोकतंत्र को भी बचाने का काम किया है। लोकतंत्र के बारे में यह कहा जाता है कि हमारा लोकतंत्र 4 पिलर पर खड़ा है। एक पिलर है लेजिस्लेटिव विंग, हमारी विधायिका जो स्टेट असेंबली है, और दूसरा पिलर है जुडिशरी जो हमारी न्याय व्यवस्था है। तीसरा पिलर है मीडिया जो हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था में हमारे माध्यम है। और चौथी बात है एग्जीक्यूटिव विंग जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है। ये चारों के बारे में हमारे संविधान में उनकी कार्य, कर्तव्य और जिम्मेदारी के बारे में ठीक प्रकार से लिखा गया है। पर दुर्भाग्यवश जो हमारा संविधान था, जो एक प्रकार से हमारे लोकतंत्र का हार्ट है, उस संविधान को इमरजेंसी के कार्यकाल में तोड़ा गया, मरोड़ा गया। इतना ही नहीं तो विशेष रूप से जो संविधान की दुरुस्तियां उस समय की गई थी, उसने एक प्रकार से लोकतंत्र को समाप्त किया था। आपको याद होगा जनता पार्टी की सरकार आई और पहले हमने जो लोकतंत्र को एक प्रकार से डंक लगाने वाली दुरुस्तियां जो उस समय कांग्रेस पार्टी ने की थी, उसको सबको हमने फिर से सुधारा और लोकतंत्र को बचाने का कार्य हमारे पार्टी ने किया, हमारे कार्यकर्ताओं ने किया। बहनों और भाइयों, ये जो संविधान है, ये संविधान हमारे लिए सर्वोपरि है। पर दुर्भाग्यवश इस चुनाव में यह प्रचार किया गया कि भारतीय जनता पार्टी 400 सीटें इसलिए चाहती है कि 2/3 मेजॉरिटी से वो संविधान को बदलना चाहती है। दलित, पीड़ित, शोषित जो लोग हैं समाज के, जिनको आरक्षण की सुविधा प्राप्त है, वो समाप्त करना चाहती है और बाबा साहेब अंबेडकर जी के संविधान को समाप्त करना चाहती है। जिस पार्टी ने संविधान को तोड़ मरोड़ कर अपने स्वार्थ के लिए रखा है, उन्होंने हमारे ऊपर झूठे आरोप लगाए। सही अर्थ में अगर आपने इस विषय का अध्ययन किया तो सुप्रीम कोर्ट में केशवानंद भारती की एक केस हुई थी और इस केस में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और उनके साथ 7 न्यायमूर्ति थे और उन्होंने एक निर्णय दिया है जो आज भी रिकॉर्ड में है। उसमें उन्होंने कहा है कि साइलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी चेंज। संविधान के मूलभूत तत्व कोई भी पार्टी कितनी भी मेच्योरिटी आई तो भी बदल नहीं सकता। मूलभूत तत्व क्या है? लोकतंत्र, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फंडामेंटल राइट, इसको एक्सप्लेन किया गया है अपने संविधान में। और ये जो साइलेंट फीचर्स है, ये कभी बदल ही नहीं सकती। जो पार्ट बी है, जो समय समय पर संविधान के जो कलम्स है, उसमें दुरुस्ती करने का अधिकार उस समय के सरकार को है। दुर्भाग्य यह है कि हमारी पार्टी ने कभी संविधान को तोड़ मरोड़ने का काम नहीं किया। जिस कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहेब अंबेडकर जी के संविधान को तोड़ने का काम किया, उसी कांग्रेस पार्टी ने इस चुनाव में अपप्रचार किया कि भारतीय जनता पार्टी संविधान को तोड़ना चाहती है, बदलना चाहती है। लोकतंत्र खतरे में है। जिन लोगों ने लोकतंत्र को समाप्त करने की कोशिश की और देश में डिक्टेटरशिप की शुरुआत करने का प्रयास इंदिरा जी के नेतृत्व में किया था, वही पार्टी हमारे बारे में गलत प्रचार उन्हें किया गया। एक अंग्रेजी में एक कहावत है कि जब कन्विंस नहीं होता है तो कंफ्यूज करने की कोशिश होती है। और जनता को कंफ्यूज करने की एक कोशिश की गई कि यह संविधान बदलने वाली पार्टी है हमारी, हम लोकतंत्र को खत्म करेंगे,
हम मीडिया के अधिकारों को खत्म करेंगे, हम जुडिशियरी को खत्म करेंगे। ನಾವು ಸಲಹಿದ ಕೈಗಳು ನಮ್ಮ ನೋವಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿದಾಗ ಆಗುವ ಸಂತೋಷ. ಅಮೃತ್ ನೋನಿ ಪೇನ್ ಆಯಿಲ್, ನೋವಿಗೆ ವಿರಾಮ, ದೇಹಕ್ಕೆ ಆರಾಮ. एक प्रकार से इस प्रकार का अपप्रचार इस चुनाव में किया गया. मुझे इस बात की खुशी है कि ये पूरा इतिहास, इसको 50 साल हुए हैं. स्वाभाविक रूप से जो नई जनरेशन आई है उनको इस बात का पता नहीं है. मुझे पूरे जीवन में ये बात इसलिए याद है कि 1975 में मैं HSC बोर्ड की परीक्षा का अध्ययन कर रहा था और जब इमरजेंसी लगी तब मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक था. उस समय टेक्नोलॉजी प्रगत नहीं हुई थी, तो साइकोलोस्टाइल मशीन पर पत्रक निकालने का काम होता था और वो कॉपी लेकर मैं पूरे शहर में एक एक एरिया में पहुंचाने का काम करता था और मेरे घर में एक प्रेस चलाता था. उसका नुकसान ऐसा हुआ कि मेरे परिवार के लोग, घर के लोग मेरे ऊपर बहुत नाराज हुए क्योंकि मैट्रिक की परीक्षा में मुझे 52% मार्क मिला. मेरे घर वालों की इच्छा थी कि मैं इंजीनियर बनना चाहिए, पर मैं इमरजेंसी के खिलाफ जो कार्रवाई चल रही थी उसके साथ उस आंदोलन में जयप्रकाश जी के नेतृत्व में मैंने कार्य शुरू किया. और मेरा दुर्भाग्य ऐसा कि मुझे 52% एग्रीगेट परसेंटेज मिला और इंजीनियरिंग कॉलेज में साइंस ग्रुप में मुझे 49.26% मार्क मिला. तो 50%, अगर प्रोफेशनल कॉलेज में एडमिशन लेनी है इंजीनियरिंग को, बाकी तो नियम ये था कि 50% से ज्यादा साइंस ग्रुप में मार्क्स चाहिए. मुझे एडमिशन नहीं मिल पाई, मैं इंजीनियर नहीं बन पाया. मेरे घर में काफी नाराजी इस बात की थी. आज मुझे इमरजेंसी के खिलाफ काम करने का, जो मैंने काम किया उसका पुरस्कार मिला. अभी तक मुझे 9 डिलीट्स, डॉक्टरेट्स मिली और अभी तक मैं डॉक्टर नाम नहीं लगा था और 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड हुए. तो कभी कभी मुझे लगता है कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, पर उस समय को मैं भूल नहीं सकता. उस समय में हमारे कार्यकर्ताओं ने प्रतिकूल परिस्थिति में अन्याय अत्याचार सहन करते हुए ये मीसा के अंदर 2-2 साल बंद रहे. वो घर बर्बाद हुए, वो परिवार बर्बाद हुए, अनेक लोगों का इतना नुकसान हुआ, अन्याय हुआ, अत्याचार हुआ, पुलिस ने पिटाई की. मुझे याद है अनेक लोगों ने सत्याग्रह किया. जब पुलिस के खिलाफ आंदोलन करते थे इतनी पिटाई होती थी, इतना मार खाया हमने जीवन में कि मैं कुछ दिन पहले नागपुर के जेल में जाने का मौका मुझे मिला. मैं गेस्ट करके गया, नहीं तो आप कहोगे आप जेल में जाने को कैसे, क्या अधिक आपको ये अवसर प्राप्त हुआ. तो मैं जब गया तो मुझे याद था कि हम रात तक ऐसे बैठे थे. फिर कभी तो भी मुलाकात होती थी. जिनका कोई गुनाह नहीं था, जिन्होंने कोई गलत काम नहीं किया था, लोकतंत्र में उनके संवैधानिक अधिकारों का हनन करके उन लोगों को जेल में रखा गया. ಅನುಕ್ಷಣದ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ವಿಸ್ತಾರ ನ್ಯೂಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಹೊಸ ಸುದ್ದಿಗಳ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಗಾಗಿ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗಾಗಿ www.vistaranews.com ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ. ಅಂಗೈಯಲ್ಲೇ ಜಗತ್ತಿನ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿಯಲು ವಿಸ್ತಾರ ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ ಆಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ.